हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने विहान के लिए ओमलेट बनाया है। मम्मी के पास है विहान। मैं इतने उसे लेके आती हूँ, पंखा चला जाती हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा, फिर आती खिलाऊंगी। सामने वाले भैया ने देखो विहान को ला खोल के दूँ, ये लेमन दे दी बोतल। आराम से आराम से आराम से विहान। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा दुकान की तरफ। एक्चुअली पड़ोस में वो दादी रहते हैं ना, उन्होंने सुबह मुझसे पताशे मंगवाए थे और मैं लाना भूल गई। मेरे को तब से ना, अब मेरे को जाना नहीं था, बाहर निकलना नहीं था, बट मुझे अंदर ही अंदर ना वो गिल्ट सा फील हो रहा था। मुझे लगा उन्होंने मंगवाया भी और फिर भी मैं नहीं लेकर गई, आई वापस, दिमाग से निकल गया। मैं कहा अब मैं दोबारा स्पेशल जा रही हूँ उनके पताशे लाने, उन्होंने मंगवाए हैं। ये 10 अंडे दे दो 10 अंडे और एक पैकेट पतासे का है। बतासे खुले हैं। हाँ खुले दे देना। कितने के हैं? बच्चा टोकन आप मंगवाए हैं किसी ने। भैया फिनाइल भी है, एक फिनाइल की बोतल भी दे देना। बताया था उनको भी प्रॉब्लम थी। अच्छा दे देगा। 35 की हमको भी बताई थी। नहीं, हमको 35 नहीं बताया, शुरू में 6 बताई थी। हाँ इनका कर बता दीजिए। ये भी दोगी। मेरा खुले मम्मी ने कितनी बढ़िया बढ़िया ये पूरियाँ बनाई हैं। ये वाली तो पालक की है, बाकी ये आप देख सकते हो ये नॉर्मल पूरियाँ हैं। मुझे पता है पूरी तो विहान पसंद करके खाता है ना, काले काले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद बालों में अभी मैंने कंघी भी करी है। 8:30 बज चुके हैं। 7 बजे मैं उठी थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग भी अपना शुरू कर लेते हैं। और देखिए कल आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, यार ये मैंने क्या किया, मेरा काजल ना आईलाइनर एक आँख पे तो लग रहा है लग गया, दूसरी इस पर कहीं लगा ही नहीं, थोड़ा डार्क है ना, लाइट फ़र्क लग रहा है मुझे। तो मैं कह रही थी आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना थोड़े मोटे हो गए हो। मैं कहा चलो मैं अपना सुबह सुबह, कई दिन हो गए, कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए, मैंने वजन नहीं चेक किया, मैं देख लूँ क्या सही में मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया। 67.1 है इस टाइम मेरा वजन। मम्मी ने आज सुबह सुबह भिंडी की सब्जी बना दी, बट मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है भिंडी, मैं नहीं खाऊंगी। बाबू खाएगा, विहान खाएगा तो खा लेगा। मैं अब से अपनी नेचुरल खुद की डाइट बनाए वो ही खाया करूंगी जो मुझे खाना है। अपना खाना मैं खुद बना के खाया करूंगी। आप देख लीजिए मेरे बर्तन इतने, कल सुबह से बर्तन नहीं धुले हैं मेरे घर में, पूरा 24 घंटे के बर्तन है ये। तो अब ये देखो आप, रसोई का हाल बुरा हाल हो रखा है, बाकी पूरा घर ठीक है। तो पहले मैं विहान को खाना पीना कर दूं, बाबू का मैं भी कुछ खा लूं, उसके बाद रसोई में ही जुटना है मुझे। रसोई के बर्तनों का नंबर है आज। तो ओमलेट हमारा बन गया है। दूध गर्म करने लग रही हूँ और ये जो स्लैब है ये मैंने थोड़ी सी क्लीन कर दी है। विहान का दूध ठंडा होना रख देते हैं। आज गर्म दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अभी बहुत अपसेट हूँ, दिमाग की दही हो रखी है कि मैं क्या करूँ क्या। यार कोई चीज़ खरीदी, पैसे में ली, नई चीज़ ली, उसके बाद हर बार खराब, हर 10 दिन बाद जवाब दे जाती है, एक एक महीना। मुझे इतनी परेशानी हो रही है ना इस टाइम। मेरा इन्वर्टर फिर खराब हो गया।
आप ये बताओ, नई चीज ली है जो कि अभी वारंटी पीरियड में है, और जब मैं उनको बुलाती हूँ ना भैया को, मतलब जो मतलब ठीक करके जाते हैं, वो उल्टा मुझ पे चिल्लाते हैं। फिर ऐसे बोलेंगे कि हाँ आपने हैवी लोड इसके ऊपर लगाया है, देखो इसमें आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब मैंने कुछ भी हैवी लोड नहीं लगा रखा, आपके सामने है, घर पे सब कुछ है ना। मैं कुछ भी नहीं यूज करती, मैं मतलब जो इन्वर्टर पे नहीं है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है, वहां पे मैं चलाती हूँ। कई बार ग्राइंडर भी यूज करना हूँ मैं, और मेरा बाहर का भी कनेक्शन डायरेक्ट है, मतलब इन्वर्टर पर नहीं है। तो मुझे ये बता दो ऐसा क्या इन्वर्टर में दिक्कत है। मेरी मम्मी के घर में 2 साल से पहले खरीदा था, अभी 1.5 साल हो चुका है इन्वर्टर, आज तक दिक्कत नहीं आई, एक बार भी वो इन्वर्टर घर जवाब नहीं दिया। और ये इन्वर्टर में दिक्कत तो कुछ ना कुछ जरूर है, चार्ज होता नहीं है। और लास्ट टाइम भैया ने बोला था, मतलब वारंटी पीरियड में है, और भैया मेरे को ऐसे बोल गए कि अब दोबारा से दिक्कत आई तो मैं नहीं आऊंगा ठीक करने के लिए, आपकी इन्वर्टर तो आपकी गलती की वजह से ऐसे होता है। और मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं, आप देख लो, आप चेक कर लो पॉइंट, कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं। बोलते वो सब हमें नहीं पता, हमने देख दिया, इस बार कर दिया, अब दोबारा नहीं आएंगे हम। अब उनका तो कहने का यही मतलब था कि पैसे दो, मतलब वारंटी में चीज होते हुए भी ना, मेरे को अब लग रहा है बाहर से बंदा मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से ना इतना एटीट्यूड नहीं झेला जाता किसी का। आप समझ रहे हो, कोई बंदा है शांति से काम करे, है ना, मतलब रोब इतना दिखाते हैं कि हाँ हम नहीं आएंगे दोबारा से अगर कुछ इसमें दिक्कत आई इन्वर्टर में। अरे क्यों नहीं आओगे आप, वारंटी पीरियड में चीज है। अगर वारंटी पीरियड का मतलब क्या हुआ, है ना, यही तो होता है ना कि चीज खराब होएगी तो चाहे आपका 10 बार चीज खराब हो, वारंटी पीरियड में आप 10 बार आओ, ठीक करना पड़ेगा, आपका काम है। बोलते हम नहीं आएंगे, साफ जवाब देके चले गए। और देखो फिर इन्वर्टर, उस दिन तूफान आया था उस दिन अपने आप फिर इन्वर्टर बोल गया। अब आप मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या लगा रखा है इन्वर्टर पे? कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी हैवी चीज नहीं है जो ऐसा कह दूं कि हाँ इन्वर्टर, और कहीं कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें हैवी हुई है। मुझे लगता है इसका कोई पुर्जा ही खराब है, ये इन्वर्टर ही खराब है जो दिया है, पीसी बेकार है। मेरे को तो यही लगता है। और मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मतलब बंदा इतने पैसे लगा के कोई चीज खरीदे और उसको इतनी तंगी का सामना करना पड़ रहा है पिछले इतने महीनों में, बार बार खराब, है ना। अब फोन करूंगी तो बदले में रोब सुनने को मिलेगा। पापा जी बोलते हैं कि तू बाहर से बंदा बुला ले लेगा 400-500 रुपए, ठीक करवा ले। मैं कहा बाहर से बुला रही हूँ मैं, मतलब वारंटी पीरियड में चीज है, उसके बावजूद भी मतलब कायदे से चाहे उनको आना तो चाहिए ना कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है इसमें कि बार बार इन्वर्टर ही बंद हो जाता है। आप ही बताइए ना, मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ इस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर इतने खर्चे हैं ना। मैं 10-10 रुपए देख के चलती हूँ, और अब मेरे रात को लाइट चली जाती है। अब कभी वीडियो डालनी हो मैं डाल नहीं सकती, वाईफाई नहीं काम करता। मतलब चीज भी लो, पैसा भी लगाओ, पर उसका कोई बेनिफिट ना उठाओ, तो कितना दुख होता है इस टाइम, है ना। तो बहुत परेशान चल रही हूँ ऑलरेडी। पता है अभी मैं इतने स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मैं 1-1 रुपया मतलब वो हो जाता है। चलो बच्चे का होता है कि हम देखो जहां लगने होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, वहां तो पैसा लगाना पड़ता है, राशन पानी, घर का सामान, सब चीजें तो आती हैं, खर्चे वहां तो नहीं रुक सकते, है ना। खाने पीने की खुराक सामान आता है, लेकिन फिर भी बस अभी इतना मेरे ऊपर प्रेशर है, आप समझ नहीं सकते हो। मेरे को मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी तूने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कर्जा ले कैसे लिया, इतना लोन लेने की हिम्मत कैसे ले ली। मैंने कहा ले ली थी हिम्मत, बट अभी कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। मैं सोचती हूँ कि यार मेरा मतलब किसी तरीके से लोन निकल जाए, पैसा चुकता हो जाए, घर का पैसा निकल जाए सारा, है ना। तो वो टेंशन पालू, या इतना एकदम से इतने मेजर खर्चे आ जाते हैं मेरे सामने, में इतनी परेशान, मतलब मेरे को ये लगता है कि यार कैसे करूं इतना कुछ मैनेज। होता है ना, बहुत स्ट्रेस में हूं। मैं कहा बस भगवान जी मेरे ये 6 महीने निकल जाए किसी तरीके से, बस उसके बाद थोड़ी सी दिमाग से शांति आएगी। क्योंकि इतने लोन के साथ ना नींद में आना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार दिमाग में क्या इतना पैसा देना है। होता है ना, रात को भी इतनी टेंशन रहती है पैसे की कि पैसा कहाँ से होगा, कैसे करूंगी आगे। टेंशन तो यही रहती है कि कल को बच्चा भी है, इसके साथ मैं कैसे करूंगी। सबसे बड़ी लाइफ में टेंशन यही रहती है कि यार कल को जैसे खुद अकेले बंदा तो क्या होता है कि नौकरी कर ले, है ना, आना जाना खुद करना है, लेकिन बच्चे के साथ आपको बहुत 10 चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं। और मेरे को ये लगता है कि मैं नौकरी करूं तो पीछे से बच्चा कैसे कौन संभालेगा, 8 घंटे कैसे पीछे छोड़ूं बच्चे को, 8-10 घंटे, उसकी डाइट का क्या होगा। अभी 2 साल तो मेरे को नौकरी नहीं कर सकती, इसके साथ रहना है, इसकी दवाई चल रही है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि 2 साल मेरे को किसी तरीके से यूट्यूब पे काम करके अपना लोन खत्म करके 2-4 लाख रुपए बच्चे के लिए सेव करके जरूर रखने हैं बुरे टाइम के लिए। कल को कोई दिक्कत आ गई, मैं किससे पैसे मांगूंगी, कुछ क्या करूंगी, है ना। कोई आज के टाइम आप समझ ही सकते हो, है ना, अपने पास हो वही बेटर रहता है। तो 10 चीजें रहती है दिमाग में, कैसे क्या होगा आगे के लिए, वो भी टेंशन रहती है। ऊपर से आगे बच्चे का भी देखो, पढ़ाई का खर्चा होगा, आगे का एजुकेशन का, बड़ी क्लासेस होंगी, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए भी मतलब आपको कमाना तो है, लेकिन क्या काम करूंगी। अब छोटे शहर में क्या नौकरी मिलेगी 2 साल बाद भी, क्या प्रोफेशन में ज्वाइन करूंगी, मतलब बहुत सी चीजें हैं दिमाग में चलती हैं कि यार कैसे क्या होगा, है ना।
तो पता नहीं यार, दिमाग ऐसे उलझा पड़ा है सोच के कि लाइफ, चलो होगा तो सब कुछ होगा, हो जाएगा, है ना आज। लेकिन फिर भी एक अभी के लिए लगता है, मतलब अभी ये होता है ना, मेरी सिचुएशन ऐसी होती कि मेरे ऊपर लोन ना होता और लाख रुपए अकाउंट में पड़े होते, मेरा एटीट्यूड ही अलग होता है उस टाइम, है ना। टेंशन फ्री होती, कुछ मतलब अपने ऊपर भी चीजें होती, ध्यान दे रही होती। लेकिन अभी का एटीट्यूड मेरा बिल्कुल डिफरेंट है ना। अभी का मेरे को ये लगता है कि यार होता है ना, प्रेशर तो होता ही है ना, बंदा प्रेशर में काम करता है। और अभी मम्मी के घर भी हान को मैं छोड़ के आई हूँ, और क्या बोलूँ मैं बस। और हाँ, आप सबके मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आप सबके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी, है ना। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक लड़की ने ही पूछा मुझसे, ठीक है, कि आप ना आपके साथ पीजी में क्या करते थे, क्या हुआ था, आप इस क्वेश्चन को क्यों इग्नोर कर देते हो, आप बताइए, है ना, क्या क्या कारण है, आप चुप्पी क्यों साध लेते हो ऐसे टॉपिक पे, ये वो, ठीक है। कभी इसके साथ तेरा क्या चल रहा था, उसके साथ तेरा क्या चल रहा था, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, है ना, मेरे पास। तो मैं एक बात, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, लोग मेरे बारे में रूमर्स फैलाते हैं यूट्यूब पे, देखिए लोग वैसे ही नहीं किसी को छोड़ते। कॉलेज में कोई लड़की जाती है उसके ऊपर ही 10 नाम बातें लगा देते हैं, कोई बाहर पढ़ने जाती है उसी के ऊपर 10 नाम लगा देते हैं, यार इसका तो ये है वो है। तो यूट्यूब पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको क्या कोई छोड़ेगा क्या? आप जरा सोच के देखिए, कोई छोड़ेगा आपको? आपके बारे में यार किसी के बारे में अफवाह उड़ानी हो तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल के कह दो अफवाह उड़ गई, है ना। लेकिन मैं उस अफवाह को, एक बार बताऊं, मैं यहाँ पे आके बैठ के सफाइयां देती रहूं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो आप ही बताइए वो चीज, है ना। आप ही बोलोगे कि आपको, फिर आप कमेंट में ये भी बोलते हो कि आप सफाई दे रहे हो तो इसका मतलब आप गलत हो, है ना। क्योंकि आपको सफाई क्यों दे रहे हो? अगर आप सही हो तो आप बोलो ही मत। मैं दोनों तरीके से, आप बोल नहीं रहे हो इसका मतलब आप गलत हो, अगर बोल रहे हो तब भी गलत हो। मतलब मैं बोलती हूँ, देखो मैंने एक वीडियो में, पुरानी वीडियो से लोग रूमर्स उठाते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं पीजी में रहती थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं पीजी में रह के अपनी एजुकेशन पूरी कर रही थी। तो लोगों ने मेरे इस बात को उठा के कि पीजी में रहती थी, ये चीजें कहाँ से शुरू हुई हैं मैं आपको बता देती हूँ। मेरे ऊपर जो पहली नेगेटिव वीडियो बनी थी ना, वो मेरे ससुराल वालों ने बनवाई थी मेरे ऊपर। एक लड़की गई थी उनके घर, ठीक है, और वहां से उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला था, और उसने पहली वीडियो बनाई थी मेरे ऊपर यूट्यूब पे। फर्स्ट वीडियो मेरी ससुराल की तरफ से बनी थी, ठीक है। उसने 3-4 वीडियो बनाई मेरे ऊपर, वहां उनके घर जाती थी, मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, और वो वीडियो में वो बातें बोलती थी कि इसके ससुराल वाले ये कह रहे हैं, उसके ससुराल वाले वो कह रहे हैं, ये ऐसी है वैसी है। और वो वीडियो उसकी बहुत अच्छी चल गई। तो तब लोगों ने देखा, जो यूट्यूबर्स थे, कि हाँ यार इसके ऊपर नेगेटिव बोलते हैं ना, निधि के ऊपर उल्टा सीधा बोलो, तो वो वीडियो चल रही है ना। तो लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया अपनी वीडियोस में। और क्या उल्टा सीधा, देखो कुछ नहीं मिला तो मेरे ही टॉपिक में से कुछ ना कुछ उल्टा, मतलब आप कुछ भी बोल दो, यहाँ पे कुछ भी बोल दो। यूट्यूब इतना ज्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अपना कैमरा ऑन किया, बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना, लोगों ने मेरे बारे में रूमर्स फैलानी शुरू कर दी, ठीक है, घटिया। एक रूमर क्या, मैंने बोला कि हाँ मैं पीजी में रह के पढ़ाई करती थी। यार कितने दुनिया है पीजी में रह के पढ़ाई करती है, बट किसी एक यूट्यूबर ने उड़ा दी ये बोल के कि पीजी में ना वो गंदे काम करती थी। ये रूमर्स फैला दी, ठीक है, पैसे लेके गंदे काम करती थी। ये रूमर मेरी किसी एक यूट्यूबर ने फैला दी, सिर्फ अपनी एक वीडियो चलाने के लिए, कि थंबनेल में ऐसा कुछ लिख देगी, वीडियो लोग खोल लेंगे। फिर उसको देखा देखी वो वीडियो चल गया, तो 4-5 और यूट्यूबर्स थी, उन्होंने भी ये इसी टॉपिक पे वीडियो बना दिया, ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो उनके भी वीडियो चल गया। उनको कितना था, उनको सिर्फ वो वीडियो चलानी थी, अपनी वीडियो उनकी चल गई, आगे 400-500 रुपए उनके उस वीडियो से, बस किसी की उड़ानी थी उड़ा दी, है ना। अब मैं सफाइयां देती रहूं, मैंने पहले भी आज से 1.5 साल पहले बोला था कि हाँ झूठ है ना। पढ़ाई कर रही थी अपना, अगर मैं ये काम कर रही होती तो क्या मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही होती क्या? थोड़ा दिमाग लगा लो, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी इंजीनियरिंग की, ठीक है, पर लोगों ने उड़ा दी, ठीक है। उसके बाद क्या उड़ाई, है ना, एक लड़की मेरे पास आके मिलके चली जाती है, और वो मेरी कोई मतलब मेरी सपोर्टर नहीं होती, कुछ नहीं होती, ठीक है, बट वो होती है बड़ी हेटर, ठीक है, हेटर होती है। मिलके यहाँ पे ये पॉलिटिक्स चलती है, आपसे मिलके, मेरे को पता नहीं था, नई यूट्यूब पे आई थी, मेरे साथ खड़े होके फोटो खिंचवा लेंगे, वीडियो बना लेंगे, वीडियो बना के ले जाएंगे, है ना। और फिर क्या बोलेंगे अपने चैनल पे कि इसका तो बॉयफ्रेंड था, इसका तो दीपक नाम से बॉयफ्रेंड था, इसका इस नाम से बॉयफ्रेंड था, इस नाम से बॉयफ्रेंड था। भैया मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुने,
मैं ही पहली बार हैरान हूँ यार, ये कौन से नाम नए नए सुन रही हूँ खुद के लिए, पता नहीं इस ये नाम वो नाम ये नाम, लेकिन उनकी वीडियोस चल गई। जब अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे और एक वीडियो में मैं बोल दूंगी कि हाँ ये लड़की अच्छी लड़की है, कुछ भी बोल दूंगी, ठीक है, उसके बाद वो इंसान मेरे बारे में अपनी चैनल पे जाके कुछ भी बकवास करेगा कि हाँ ये तो ऐसी थी, ये वैसी है, ये वैसी है, ये है, इसने तो हमें ये बताया वो बताया, लोग क्या सोचेंगे, भाई सच बोल रहे होंगे क्योंकि मिलके गए हैं। तो यहाँ पे वो चीजें मैं नई थी, मुझे पता नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन बाद में समझ में आई कि यहाँ पे इतने ज्यादा छल कपट होते हैं यूट्यूब पे। लोग क्या करेंगे देखो, इसीलिए आज के टाइम में मैंने सबसे कट ऑफ कर दी यूट्यूब पे। मेरा आज के टाइम में मैं ओपनली बोलती हूँ, ना मैं किसी को दोस्त मानती, ना मेरे को दोस्ती रखनी। मैं आज के टाइम में एक भी यूट्यूबर से बात नहीं करती हूँ, सिंगल, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया यूट्यूब पे क्या होता है, आप किसी की हेल्प भी करोगे ना, कह दोगे यूट्यूब पे कि हाँ यार इसको इसकी वीडियोस देख लो, किसी एक यूट्यूबर का नाम भी अपनी वीडियो में ले लोगे, तो आप क्या होगा, उस यूट्यूबर के पास जाओगे वीडियो देखने के लिए, और वो यूट्यूबर क्या करेगा, आपके बारे में बाद में कुछ भी रूमर फैला सकता है, कुछ भी कह देगा कि ये तो ऐसी है वैसी है, इसने बताया उसने बताया, समझ रहे हो वो चीज। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा डर्टी हो जाती है। तो इन चीजों से अगर आपको बच के रहना है तो किसी से भी बात मत कीजिए, किसी से भी नहीं। और बात आई प्रमोशनल वीडियोस की या काम की, कि आप सोचो कि हाँ हेल्प मिलती है या यूट्यूबर आपस में बात करें तो थोड़ा सा आपस में बात होती है, समझ आती है। तो यार देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसमें मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है, कि ये ईमेल आईडी है, तो जिनको मुझसे काम करवाना होता है प्रमोशनल वीडियोस की, मेरे पास इतनी ईमेल्स भरी पड़ी है ना मेरे यूट्यूब पे, मैं खोलती नहीं हूँ वो ईमेल्स, उन पे लिंक्स होते हैं, मैं इसीलिए नहीं खोलती हूँ क्योंकि क्या पता कोई लिंक फ्रॉड हो, है ना, इस चक्कर में। तो मैं यही कह रही थी कि मेरे को ऐसा काम के लिए भी नहीं चाहिए, मैंने कभी बात भी नहीं करी किसी से ये सोचिए कि हाँ मुझे नंबर इसलिए चाहिए कि मुझे उनसे काम लेना है, कुछ है, मैं नहीं लेती कुछ भी। मैं आज के टाइम में मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अपनी सिंपल वीडियोस डाल रही हूँ, व्यूज कम आए ज्यादा है, कम आएंगे तो वीडियो एक फालतू डाल के उतना कर लूंगी, कर ही रही हूँ। पहले दिन की 2 वीडियो डाला करती थी, जब मेरे 15-15 हजार व्यूज आते थे, जब मेरे 7-8 व्यूज आने लग गए, हजार कम आने लग गए व्यूज, तो दिन की 3 वीडियो कर दी। तो उस हिसाब से थोड़ी सी अर्निंग करके, वो भी इसीलिए कर रखी है दिन की 3, ताकि थोड़े सा मेरा लोन निकल जाए घर का, है ना। तो आज के टाइम में मेरा स्टैंड सिंपल है। एक सबक लाइफ का बहुत बड़ा मैंने सीख लिया है यहाँ यूट्यूब पे कि मैं किताबें पढ़ लूंगी, खाली टाइम पे बुक्स पढ़ लूंगी, कुछ भी पढ़ लूंगी, लेकिन मैं यहाँ किसी से भी कॉन्टेक्ट कभी नहीं रखूंगी यूट्यूब पे। मुझे यूट्यूबर्स की दोस्ती नहीं चाहिए, मेरे को यूट्यूबर्स से वास्ता नहीं रखना किसी से भी, ठीक है। आज के टाइम में मैं अपने बच्चे से मतलब रखती हूँ, अपना घर के काम किए, जो करना है, जो है लाइफ है, बस यही चीज है जो मेरी चल रही है। अपना पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, ठीक है। बहुत झंझट हो जाते हैं इन चक्रों में, मतलब आप आज अच्छा कल को फिर मतलब बुरा। उससे बढ़िया है कि दूरी रहो, सबसे दूरी बना के चलो, अपने काम से काम रखो, अपना बच्चे पे ध्यान दो, है ना। कल को स्कूल जाएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उसकी हेल्थ पे ध्यान दो, खुद की हेल्थ पे ध्यान दो, है ना। और कल को क्या करना है उस चीज के बारे में सोचना है ना, जिंदगी में कि आगे कैरियर वाइज क्या करना है। तो बहुत सी चीजें हैं मुझे अभी करनी है। मुझे स्कूटी चलानी सीखनी है, क्योंकि मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, तो मेरे को स्कूटी मेरे पास होनी बहुत जरूरी है, और चलानी आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाईवे पे भी ऑटो किस टाइम मिले, देर सबेर कैसे करूंगी मैं, है ना। तो स्कूटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मेरा बस ये एक ही गोल है, वो है कि इस घर के सारे, दोनों घरों के पैसे, पहले घर के तो नहीं है, इस घर के सारे पैसे चुका दूं, रजिस्ट्रियां करवा लूं दोनों घरों की, एक स्कूटी खरीद लूं, स्कूटी चलानी सीख लूं, उसके अलावा 1-2 लाख रुपए बच्चे के नाम पे एफडी करवा दूं। कल को बुरा वक्त एकदम से कुछ भी आ जाए, मैं बीमार हो जाऊं, एकदम से 40-50 हजार रुपया किसी से मैं मांगू ना, है ना। क्योंकि एक टाइम पे किसी ने लगाया था, उसने बहुत बाद में सुनाई, तो उस चीज से सबक मिलता है कि आपके पास खुद के पास पैसे होने चाहिए, आपका बुरा वक्त में आपको किसी से मांगने ना पड़े जिंदगी में। ये सबक मेरे को लाइफ का मैंने सीख लिया है। तो बस यही मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम, आप नहीं समझ सकते हो, मुझे इस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो प्रेशर बस कुछ महीनों का है, बस ये निकल जाए 7-8 महीने, उसके बाद देखते हैं, धीरे धीरे लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझे उम्मीद करती हूँ मैं। और देखते हैं जिंदगी में। आप लोग कमेंट करते हो कि ऐसा कर लो, वो कर लो, शादी कर लो दूसरी। तो देखिए, पहले जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इस टाइम इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक और जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं डालना चाहती फिलहाल के लिए, क्योंकि शादी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी मैं सोचूंगी उस जिम्मेदारी के बारे में। लेकिन पहले जो इतनी सारी जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर, घर का लोन, पैसे चुकाना, है ना, एक अच्छी नौकरी देखना दूसरी,
कि स्मॉल टाउन में क्या नौकरी मिलेगी, मैं भी यही नहीं समझ पा रही हूँ। हिसार में मुझे क्या काम मिलेगा, है ना, बीटेक से रिलेटेड क्या काम मिल सकता है, वैसे क्या नौकरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे रहकर क्या मैं काम कर सकती हूँ, खुद का क्या बिजनेस खोल सकती हूँ, क्या फ्यूचर है मेरा। क्योंकि आपने यहाँ पे अपना घर बना लिया है तो अपना घर भी छोड़ के कहीं और नहीं बसा जाता। किराए के एक कमरे के घर में, छोटे छोटे कमरे में लेके कहीं बाहर नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सोच है कि हिसार में कोई नौकरी मिल जाए, देखते हैं क्या मिल सकता है फ्यूचर के लिए। और अभी 5 साल का, जब तक 2 साल तो वैसे भी आप नौकरी नहीं कर सकते हो, तो तब तक क्या कर सकती हूँ मैं, 2 साल अपनी इंग्लिश पे ध्यान दे दूँ, अपनी पर्सनालिटी पे, स्पीकिंग पे, ताकि कल को नौकरी करूँ तो फटाफट नौकरी मिल जाए। होता है ना, इंटरव्यूज अच्छे से क्लियर करूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ की। देखते हैं लाइफ में क्या होगा, आगे के लिए क्या नहीं होगा। यार बहुत बुरा टाइम इन लोगों की, मतलब एकदम से यार, आज कहते नहीं है कि हाँ आज की एक खासियत है कि एक वक्त भी बदल जाएगा, तो अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। तो कल के लिए बीमारी शिमारी के लिए भी पैसा होना चाहिए कल को, पता नहीं लाइफ में क्या क्या लिखा है आगे के लिए, है ना। तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। और बात है किसी से मतलब रखने की, तो मैं जिंदगी में किसी से बात नहीं ही करूंगी। किसी का फोन भी आए, यूट्यूबर्स से तो कभी दोस्ती कभी रखनी ही नहीं है मुझे अब लाइफ में कभी भी। बस अपने आप से मतलब रखना है और अपना काम कर रही हूँ। दिन की 2 वीडियो 3 वीडियो जो डाल रही हूँ, बस वही है मेरा रूटीन है, आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।